हेलो गाइस, आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए बात करते हैं कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है? क्वेश्चन मार्क है। द myriad of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we shone over, the rich color that attract us, we all there as aid of sexual reproduction। मतलब देखिए कि हम देखते फ्लावर में क्या होता है कि परफ्यूम होता है, खुशबू होता है और मतलब एक अट्रैक्ट करता है। मतलब इसमें बहुत सारा कलर होता है जो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है ना। आप सोचिए ना कि ये सारा चीज़ क्यों होगा। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब करने के लिए है ना, कि मतलब इंसेक्ट कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर इसलिए मतलब एग्जिस्ट नहीं करता वो कि अपना मतलब खुद गर्जी के लिए हम लोग मतलब कि वो हम लोग सिर्फ उसका यूज़ करें या अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा नहीं होता। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जितना भी फ्लावरिंग प्लांट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस flower and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, the fruit and seed। क्या होता है कि मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो डाइवर्स करता है। मतलब डिपेंड करता है कि मतलब उसका फ्लोरल पार्ट कैसा है, वो कैसे अरेंज है और उसका मतलब एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग इस सारे में इस चैप्टर में सेक्सुअल प्रोसेस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब और स्ट्रक्चर सब मॉर्फोलॉजिकल पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट। अब स्टार्ट करते हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग organ of angiosperm। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial। बहुत पहले मतलब बहुत ज़माने पहले से कि मतलब जो ह्यूमन का है ना वो रिलेशनशिप मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है फ्लावर के साथ। मतलब इसके साथ फ्लावर और ह्यूमन बींग्स का रिलेशन बहुत सालों से रहा। Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religion and cultural value। They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection and happiness, grief, mourning। जो फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जो कि एस्थेटिक ऑर्नामेंटल तो एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, सोशल मतलब सोशली, रिलीजन्स में भी बहुत मतलब फ्लावर का यूज़ होता है। कल्चरल वैल्यू मतलब कल्चरल में भी आपको वैल्यू पता चलेगा। तो और जैसे कि सिंबल ऑफ कन्वे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ये सब में फ्लावर मतलब यूज़फुल होता है। लिस्ट एट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेट एट होम एंड गार्डन। मतलब इस 5 फ्लावर का नाम पूछ रहा है। अब इस समय तो कुछ नहीं है कि बस ऐसे मॉर्फोलॉजिकल साइड है। अब सीधे आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में आप स्ट्रक्चर और इवेंट देखेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiate and further development of the floral
प्रीमोर्डियम। क्या होगा कि मतलब बहुत पहले एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन प्लांट पे दिखेगा और फ्लावर हैज टेकन। Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flower. Inflorescence क्या होता है कि वो फ्लोरल बर्ड कर मतलब विच फॉर्म बियर द फ्लोरल बर्ड एंड फ्लावर। मतलब इन्फ्लोरेसेंस एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ मतलब कैसा शेप है फ्लावर का वो। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है। मेल पार्ट को एंड्रोसियम बोलते हैं और गाइनोसियम और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहता है। वो दोनों डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलप होता है। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द होल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव। वही बात है जो क्या होता है कि रिकलेक्ट एंड्रोसियम जो स्टेमन है, होल स्टेमन, वो मेल रिप्रोडक्टिव और गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो अब बात करते हैं कि स्टेमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पोलन ग्रेन। फिगर 2.2a, हाँ 2.8 टिपिकली ये देखिए ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, स्टेमन, एंथर और 3 डायमेंशनल कट सेक्शन। ये 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है और ऑफ एंथर, मतलब इस एंथर का ये 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है। ओके, स्टेमन शो द 2 पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल द फिलामेंट। ये जो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, इसको फिलामेंट बोलते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल द एंथर। ये जो बायलोब स्ट्रक्चर है इसे एंथर बोलते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला जो रहता है वो एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस ऑफ पेटल ऑफ फ्लावर। जो वो किससे अटैच होता है, थैलमस या और पेटल ऑफ फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो इसका लेंथ होता है स्टेमन का वो वेरिएबल करता है अलग अलग प्लांट फ्लावर में। इफ़ यू वेयर ए कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर ईच and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large sun seen in nature। मतलब अगर आप 10 फ्लावर लिए तो हर किसी का अगर उसको अरेंज किए तो हर किसी का आप देखिएगा कि अलग अलग होता है, मतलब स्टेमन का साइज आप ये नेचर में देखने के लिए मिलता है, ये वेरिएशन मिलता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डायसेक्शन माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। अगर आप मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे या माइक्रोस्कोप में डायसेक्शन करेंगे तो देखिएगा कि मतलब शेप वेरी करता है एंथर का भी डिफरेंट फ्लावर में। ए टिपिकली एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब। जो मतलब एक टिपिकली जो एंजियोस्पर्म होता है ना, मतलब टिपिकली मतलब होता है कि मतलब क्या बोल सकते हैं, टिपिकली मतलब हर एक मतलब जो ज़्यादा देखने के लिए मिलता हो टिपिकली वो बायलोब्ड होता है। विच ईच लोब हैविंग 2 थीका, मतलब बायलोब्ड होता है। देखिए इसको अगर इसको बायलोब्ड बोलता है और एक लोब में 2 थीका है तो वही बोल रहा है दैट इज़ द डायथिकस, और इस दोनों को डायथिकस बोलते हैं। ऑफ एन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप गया है सेपरेट तो इसको मतलब ये
लॉन्गिट्यूडनल ये थीका को सेपरेट करते हैं. लेट अस अंडरस्टूड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. The bilobe nature of anther is very distinct in the transverse section of the anther. Nature of the anther is very distinct transverse section of, मतलब जो बायलोब्ड नेचर है एंथर का वो डिस्टिंक्ट सेक्शन में एंथर मतलब एंथर में दिखाया, मतलब ये बोल रहा है ये. The anther is a four-sided structure consist of four microsporangia located at the corner to each lobe. जो ये एंथर होता है ये फोर साइडेड होता है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, फोर माइक्रो लोकेट और ईच मतलब हर कॉर्नर में हर एक लोब में हर एक कॉर्नर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक. क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है एंड वो पोलन सेक बना मतलब फिर वो पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल्दो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन. क्या होगा जो जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है वो सारा पोलन ग्रेन से पैक होता है. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजिया अपेयर नियर सर्कल इन आउटलाइन. क्या होगा ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ है, सर्कल आउटलाइन होता है. इट्स जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर, जो कि ये फोर लेयर में सराउंडेड होता है. जैसे आप ये देख सकते हो ये फोर लेयर में सराउंडेड है. The epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outer three wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. ये जो तीन लेयर होता है एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर, ये सारा प्रोटेक्शन और फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन और एंथर का रिलीज पोलन मतलब एंथर से पोलन का रिलीज में हेल्प करता है. द इनर मोस्ट वॉल लेयर द टेपिटम इट नरिश द डेवलपमेंट पोलन. जो इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब खाना एक तरह से. सेल ऑफ द टेपिटम पासेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. जो टेपिटम है सेल ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporangious tissue occupy the center of the each microsporangia. जब एंथर मतलब यंग होता है तो जो एक कम्प्लीटली अरेंज होता है होमोजेनस का, जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू कहता है, जो कि सेंटर में होता है हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में. तो माइक्रोस्पोरोजेनिस एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. जब एंथर डेवलप होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइटोटिक डिवीजन के अंदर आता है तो उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं. तो आपको इसमें फिगर में दिख रहा होगा कि ये सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं. फिर मिडिल वाला होता है एंडोथीलियम के बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपिटम, फिर स्पोरोजेनस टिश्यू. तो वही मिडिल लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये टेपिटम हो गया, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया. जब पोलन ग्रेन ये क्या होगा मैच्योर डेहिसेंस एंथर, जब एंथर मैच्योर होता है तो उसका कैसे डेहिसेंस होता है तो वही बताएगा. तो क्या बोल रहा है कि एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्रा.
जो माइक्रोस्पोर जनस टिश्यू है ना, वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को कैपेबल है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड देने में। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर्स है। पोटेंशियल पोलन potential or microspore mother cell. The process of formation of microspore. The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो ये पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पोलन मदर सेल से स्पोर का फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड microsporogenesis. The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. ये माइक्रोस्पोर जो फॉर्म करता है उसका जो 4 सेल में क्लस्टर जो होता है बनने का, उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। 4.3 में इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है एंथर और डिहाइड्रेट मतलब वो सूख जाता है, तो वो क्या करता है पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। each other and develop in pollen grain. Inside each microspore, several thousand of microspore or pollen grain are formed that release with the dehiscence of anther. क्या होता है कि हर एक माइक्रोस्पोन्ज के स्पोरेंजियम के अंदर 1000 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनता है, जो कि डेहिसेंस मतलब जब एंथर डिसेंस तो वो रिलीज होता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, तो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन एंथर of hibiscus to any other flower, you would find deposition of yellowish powder of pollen grain on your finger. Sprinkle this grain or drop of water, taking glass slide and observe under a microscope. Amaze the variety of architecture, size, shape, color, dehiscency on the pollen grain for different reasons. क्या होता है इसमें, क्या बताया गया कि